तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में ज़ीबाओ हम लोगों को एक डेविलिश लुक के साथ में दिखाया जाता है और वो लियो से कहने लगता है कि अब मैं देखना चाहता हूं कि तू कितना ज़्यादा कैपेबल है, क्या तू अब भी हमारे ऊपर में अटैक करेगा। और वो जंजीर को और भी ज़्यादा जकड़ने लगता है जिससे हमारे वुजुन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। और पीछे से ज़ीबाओ बोलने लगता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे तू कितना ही फास्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तेरे जो पर्सन्स है वो अभी भी हमारे अंडर कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि तू हमारे सामने में कुछ भी नहीं कर सकता और तेरी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तू रश करते हुए इन लोगों को सेव करने के लिए आए। अगर तू किसी एक को बचाने की कोशिश करेगा तो दूसरा यहां पर मारा जाएगा, तो इस बात को तू अच्छी तरीके से याद रखना। और लियो एक सीरियस लुक के साथ में ज़ीबाओ को देखने लगता है और पीछे से ज़ीबाओ बोलने लगता है तो अब क्या, अब तू यहां पर चूज नहीं कर पा रहा है कि तुझे यहां किसे सेव करना चाहिए। और लियो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने मुट्ठी को बंद कर देता है, वहां से ब्लड निकलने लगता है। किसी और का ब्लड है, हमारे लियो का नहीं है। और बिना देरी के तेजी की रफ्तार से बड़े ही धांसू अंदाज में आगे की तरफ में बढ़ जाता है। और उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर ज़ीबाओ पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और बोलता है कि उसकी सच में इतनी हिम्मत है कि वो हम लोगों के अगेंस्ट में चार्ज कर रहा है। और वुजुन बोलता है कि तुम्हें यहां पर डीमन लॉर्ड को सेव करना चाहिए, लेकिन लियो उसकी नहीं सुनते हुए सीधा आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और सीधा अपने उंगली को आगे करते हुए उस शैडो लाइटनिंग के नाक में घुसेड़ देता है। क्या ही फनी वाला सीन है ये। और उस वजह से ये जो शैडो लाइटनिंग ज़ीबाओ है उसका पूरी तरीके से क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो यार, रहने दो, उसकी हालत खराब हो गई है, बस इतना जान लो। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर वुजुन पूरी तरीके से आश्चर्यचकित, और लियो उसके नाक के ही सहारे उसे दूर की तरफ में फेंक देता है, जिस वजह से ये हम लोगों को टप्पा खाकर फट से गिरता हुआ नजर आता है। और पीछे से वुजुन बोलने लगता है कि आखिर तुमने मुझे यहां पर क्यों बचाया, डीमन लॉर्ड का क्या हुआ। और लियो फिर एक लुक के साथ में बोलता है कि किसने कहा कि मैंने सिर्फ एक बंदे को बचाया है, मैंने तो दोनों को बचाया है। और दूसरे ही तरफ में हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसने एक फ्रॉस्ट टाइप का पपेट को भी क्रिएट कर लिया था और उसने उस शैडो ज़ीबाओ को जान से मार दिया है अपने स्वॉर्ड से, और दूसरे हाथों से लियू बिन को सेव कर लिया होता है। और ये है ए क्लास का आइस गोलम डीमन जनरल। और फिर वो अपने आइस ब्लेड से अटैक कर देता है, जिस वजह से ये जो शैडो लाइटनिंग ज़ीबाओज है उन लोग पूरी तरीके से पीसीस में कट जाते हैं और बहुत ही ज्यादा पेन इस जगह पर हुआ होगा। और लियो आइस गोलम से कहता है कि जाओ और बाकी के ये जितने लोगों को जंजीरों में बांधा गया है उन लोगों को भी बचा लो। ऑर्डर मिलते ही ये सारे लोग अब यहाँ पर बाकी के लोगों को भी बचाने लगते हैं और जंजीरें हम लोगों को टूटती हुई नजर आती है। और इस तरीके से लियो ने यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे डीमन क्लैन के, उन सारे लोगों को सेव कर लिया होता है। जहाँ पर वुजुन अपने फादर को पट्टी कर रहा है और पीछे से बाउली कहने लगता है कि आखिर इस बंदे को मेरी स्किल के बारे में कैसे पता चल गया, आखिर इसने कब मेरी स्किल को सीख लिया, इस स्किल को तो मुझे ही पता होना चाहिए था और मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता है, इस बंदे ने इसके बारे में कैसे सीख लिया, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। और दूसरे तरफ में ये शैडो ज़ीबाओ अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है उस आइस वाले पपेट के ऊपर में। और फिर हम देखते हैं कि उस आइस वाले पपेट ने अपने हाथों से ही शैडो ज़ीबाओ को मुंह को पकड़ लिया होता है और वो उससे बिल्कुल भी नहीं बच पाता। और यहाँ हम देखते हैं कि लियो उस सारी चीज़ों को देख रहा होता है जब आइस पपेट उस शैडो ज़ीबाओ को ज़मीन में पूरी तरीके से गाड़ देता है और कहने लगता है उस गोलम से कि गोलम तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी मेरे जैसे। और कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यू स्किल हमारा अनलॉक हो गया था, वो था कॉपी का, बाकी तुम लोग अच्छी तरीके से समझ जाओगे। और रियल लाइफ में हम वापस आते हैं और फिर लियो बोलता है कि मेरे ख्याल से मैंने जो कॉपी किया है वो बिल्कुल ही सही चीज़ है। और इस चीज़ को बाउली देखकर पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड और समझ नहीं पाता कि आखिर उसका ये जो कॉपी स्किल है उसके पास में कैसे पहुंच गया है। आइस गोलम और शैडो ज़ीबाओ का फाइट शुरू हो गया है और ये सबको बाउली देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये ब्लड आइस गोलम है जो कि डार्क क्लाउड स्किल है और मैंने इसे डीमन कैवरिन से ऑब्टेन किया था और इसमें इनक्रेडिबल पावर है और साथ में इसके दो वीकनेस भी है। और नोटिफिकेशन बताया जाता है कि ये पोर्शन यूजर के ब्लड को कंज्यूम करता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और साथ में इसका अपीयरेंस जो है, यानी कि कोई भी वॉरियर अगर अपना अपीयरेंस लेता है तो उस वॉरियर को ये बंदा यानी कि यूजर को उसे देखे रहना चाहिए, तभी वो वॉरियर यहाँ अपना अपीयरेंस दे सकता है। और वीकनेस ये है कि पहला, इसे एक्टिवेट करने के लिए वाटर एलिमेंट का उस जगह पर प्रेजेंट होना कंपलसरी है। और हाँ, इन दोनों का फाइट अभी भी चल रहा है, जैसे कि आइस गोलम और शैडो ज़ीबाओ का फाइट जो कि बहुत ही घमासान है। और साथ में बाउली भी सोच रहा है अपने मन में। और सेकंड जो वीकनेस है वो ये है कि इस आइस गोलम को क्रिएट करने के लिए यूजर के ब्लड को कंज्यूम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा ब्लड को ये कंज्यूम करेगा तो यूजर के स्ट्रेंथ के हिसाब से उतना ज्यादा ये पावरफुल बनता जाएगा। और आइस गोलम बड़ी ही बेदर्दी के साथ शैडो ज़ीबाओ को जान से मारकर तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। और इन सब कुछ देखते हुए बाउली कहता है अपने मन में कि उसने कहा था कि उसने सबसे ज्यादा
ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गोलम को इस जगह पर क्रिएट किया है और उसे क्रिएट करने के लिए उसका सबसे ब्लड का बड़ा वाला मात्रा उस गोलम को सेक्रीफाइस किया गया होगा। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, और लियो दिखाई देता है जो कि एक सीरियस लुक में ये सारे नज़ारे को देख रहा होता है। फिर यहाँ पर चिल्लाकर अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन, उसके गोलम के ऊपर में अटैक करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, उस बंदे के रियल बॉडी के ऊपर में आप अटैक कीजिए। और ये सारे लोग उसकी बातों को सुन लेते हैं और फिर ये पीछे से बोलने लगता है बाउली कि उसने मेरे स्किल को यहाँ पर यूज़ किया है अभी के टाइम में, और वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट पर है क्योंकि इसमें अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और इस बात को सुनकर जी बाओ थोड़ा सा अचंभित भी हो जाता है। लियो और उसका आइस ग्लो हम दोनों को साथ में दिखाई देते हैं और पीछे से जी बाओ अपने मन में बोलता है कि अब मैं सारी चीज़ों को समझ गया हूँ, ये बंदा अभी तक बस ब्लफ मार रहा था और अब ये कुछ भी नहीं कर सकता। और ये जो शैडो लाइटनिंग जी बाओ है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है इन बातों को जानकर और अपने मन में एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि मेरा एक हिट और ये बंदा आज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसके बाद हम लोगों के विजय तो पूरी तरीके से परमानेंट है। और लियो एक सीरियस लुक के साथ में कुछ भी न करता हुआ हम लोगों को नजर आता है। फिर दूसरे ही पल में ये शैडो जी बाओ हमारे लियो के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है तेजी की रफ्तार से। उसे लग रहा है कि लियो को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और जैसे ही वो अपने अटैक को लियो के ऊपर में करता है, लियो अभी भी उसी जगह पर हमको खड़ा नजर आता है। और ये बंदा जैसे ही अपने अटैक को करता है वो सामने के तरफ में बड़े ही धांसू अंदाज में हम लोगों को दिखाई देता है और पीछे के तरफ में लियो के ऊपर में अटैक होना शुरू हो गया है। फिर दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा धमाका और ये शैडो लाइटनिंग जी बाओ बोलने लगता है इन सारी चीजों को देखकर कि अब मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ। लेकिन लियो बोलता है कि तू जो कुछ भी कर रहा है ना कंटिन्यू कर, मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि अभी अभी तूने मेरा पीठ को खुजाया है तो मैं इसके लिए तुझे अप्रिशिएशन देता हूँ। और लियो की आवाज को सुनकर इसके मुंह पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं और वो बोलता है कि आखिर कमीने तुझे कुछ क्यों नहीं हुआ, मैंने इतना पावरफुल अटैक तेरे ऊपर में किया था, तुझे तो अब तक मर जाना चाहिए था, मेरा अटैक डायरेक्टली तेरे को लगा हुआ था, आखिर तू यहाँ पर मरा क्यों नहीं, बोलकर पूरी तरीके से हैरान। और दूसरे ही पल में बाकी के ये जितने भी शैडो लाइटनिंग जी बाओज है वो लियो के ऊपर में अटैक करने के लिए आ जाते हैं, हर एक पोजीशन से, हर एक एंगल से, हर एक दिशा से। लेकिन लियो जस का तस वहीं पर खड़ा रहता है जैसे कि वो बोल रहा हो कि चूहो आ जाओ क्योंकि आज तुम लोगों का सामना शेर से हुआ है। और जैसे ही ये शैडो लाइटनिंग हमारे लियो के ऊपर में अटैक करने लगते हैं, लियो कुछ भी नहीं करता है और ये सारे लोग काफी फ्रस्ट्रेशन के साथ लियो के ऊपर में कंटिन्यूअसली अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद हम लोगों को -300 -100 इस तरीके के कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं जो कि लियो के -HP होने का सिग्नल है। और लियो पूरी तरीके से काम होकर बोलता है क्या तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो और तुम लोगों में बिल्कुल भी दम नहीं है। और ये बात को सुनकर और भी ज्यादा ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और पीछे से ये जो जी बाओ है अपने मन में बोलता है कि इस बंदे में कुछ तो गलत है जो अभी तक हम लोगों को अच्छे से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी हम कुछ नया चीज इसके बारे में डिस्कवर करते हैं कुछ अलग ही चीज इसके बारे में सामने आ जाती है। और यहाँ हम लियो के HP को देख पाते हैं जो कि थोड़ा सा अभी नीचे की तरफ में गया हुआ है और वो पीछे से बोलने लगता है कि आखिर इसका जो हेल्थ है वो अभी भी फुल मेरे को क्यों दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में इतना ज्यादा अटैक किया गया था, इसे तो पूरी तरीके से डिक्रीज होकर मर जाना चाहिए था। आखिर किस तरीके का ये डीमन है जिसका स्टेट जो है इतना ज्यादा हाई हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल अटैक और इतने पावरफुल चीजों को इस जगह पर कर रहा है। लेकिन तभी लियो यहाँ अपने हाथ को अपने सीने पे पहले रखता है और फिर आगे की तरफ में करता है और वहां से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उसने अपने कैलिसियल डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। और उसे देखते हुए जी बाओ बोलने लगता है कि इसका पूरा इंटायर ऑरा जो है ना वो कुछ अलग ही चीज मेरे को दिखा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। और लियो ने एक बहुत ही बड़े डार्क स्वॉर्ड को क्रिएट कर लिया होता है और गुस्से में चिल्लाता है कि जी बाओ क्या तूने अपने सारे मूव को मेरे ऊपर में ट्राई कर लिया है, अगर कुछ बचा है तो तू अभी भी यहाँ पर मौका है, तू मेरे अगेंस्ट में उन अटैक को कर सकता है। और जी बाओ पूरी तरीके से हैरान और वो बोलता है कि अगर ऐसे ही चीजें चलती रही ना तो यहाँ पर मेरा बहुत ही बुरी तरीके से बुरा हाल होने वाला है और ये बंदा मुझे 2 हिस्सों में जरूर काट डालेगा। और हम ड्रैगन के पैरों को देखते हैं जहां पर से लाइटनिंग निकलने लगती है और आसमान में बिजली कड़कड़ाती हुई हमें नजर आती है। और उसी बीच में जी बाओ अपने मन में सोचता है कि थैंकफुली हेवेंस जो है ना वो आज मेरे साइड में है, इस वजह से मैं नहीं मरने वाला शायद। हमें और ज्यादा जी बाओ क्लोन्स नजर आते हैं जिन्हें क्रिएट करने के बाद जी बाओ अपने मन में बोलता है कि इतना इनफ लाइट है कि मैं और भी ज्यादा अपने क्लोन को यहाँ पर क्रिएट कर सकूं और उन लोगों के बीच में मैं छुपकर इस जगह पर से निकल सकता हूं या फिर उस बंदे को अपने हाथों से जान से मार सकता हूं। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है ब्लड निकलता हुआ किसी के हाथों से, लेकिन ये जो डार्क कलर का एनर्जी दिख रहा है इससे तो हम लोगों को लियो का ही पता चलता है। लियो आइस गोलम से बोलता है कि
इन सारे लोगों को मैं तुम्हारे हैंडल करने के लिए छोड़कर जा रहा हूं। और यहाँ पर से लियो आगे बढ़ गया है और ये जो आइस गोलम है वो हमारे डीमन क्लैन के बाकी लोगों के पास में मौजूद है ताकि उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। और पीछे से लियो को जाता हुआ देखकर बाउली अपने मन में बोलता है कि फर्स्ट टाइम जब इस बंदे ने अपना अपीयरेंस मेरे सामने में दिया हुआ था तभी मैंने रियलाइज कर लिया था कि ये बंदा ह्यूमन अफेयर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और जिस तरीके से ये बंदा मेरे और कैप्टन ज़ीबाओ के स्किल को अंडरस्टैंड कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा डीप है। और लियो क्या ही कमाल का नजर आ रहा होता है इन सारे गेटअप्स में। और पीछे से बाउली अपने मन में बोलता है कि अगर मैं इसकी स्किल की और हमारे स्किल के कंपैरिजन में बात करूं तो ये हम लोगों को ऑलरेडी सरपास कर चुका है। और मैं इस बात पे पूरी तरीके से कंफर्म हूं कि ये किसी डीमन क्लैन का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और लियो कहने लगता है कि थंडर स्टॉर्म जो यहाँ मौजूद है वो बस एक लाइटनिंग है। और आगे की तरफ में अपने कदमों को बढ़ाने लगता है और पीछे की तरफ में और भी भारी मात्रा में आइस गोलम उसके ब्लड से क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हुए लियो कहने लगता है कि यहाँ पर एंडलेस वाटर का सप्लाई भी मौजूद है और तुम में से हर किसी का स्टेट मुझसे निचले दर्जे पर मौजूद है। और ये सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि ये लियो का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और लियो एक सीरियस लुक में बोलता है क्या होगा अगर मैं अपने जैसे और भी ज्यादा इस जगह पर क्रिएट कर लूं। और पीछे की तरफ में हम लोगों को आइस गोलम ही आइस गोलम नजर आ रहे होते हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के जो कि बड़े ही कमाल के और पावरफुल नजर आ रहे होते हैं। और लियो ने एक दो आइस गोलम यहाँ क्रिएट नहीं किए हैं, लगभग यहाँ पर 100-200 के आसपास तक आइस गोलम शायद उसने क्रिएट कर लिए होंगे या फिर उससे भी कम भी हो सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत ही भारी मात्रा में है। और ये ह्यूमन साइड का जो ड्रैगन है वो भी अपना अपीयरेंस इन सारी चीजों में अब देना शुरू कर देता है। और फिर हम देख पाते हैं कि हर तरफ से अब आइस गोलम और ज़ीबाओ शैडो क्लोन के बीच में फाइट होना शुरू हो जाता है। और ये लोग एक दूसरे के ऊपर में अटैक करने के लिए बड़े ही फायर्ड अप ढंग से आगे बढ़ रहे होते हैं। और लाइटनिंग ज़ीबाओ बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मूव क्यों नहीं ले रहे हो, यानी कि अपने ड्रैगन को वो गुस्सा में चिल्लाते हुए बोलने लगता है। लेकिन लियो जस्ट उसके पास है पहुंच जाता है, वो भी तेजी की रफ्तार से पलक झपकते ही। और लियो सेलेस्टियल डीमन ट्रांसफॉर्मेशन स्किल यूज कर देता है जिससे उसके हाथों में काफी ज्यादा डार्क ऑरा हमें नजर आता है, जिसके बाद उसके हाथों में एक नकल सा बनता है और उस नकल के थ्रू वो सीधा उस लाइटनिंग ज़ीबाओ के ऊपर में अटैक करता है जिससे वो अपने आप को नहीं बचा पाता। और लियो उस नकल को देखते हुए कहने लगता है कि अब मैं इस वॉर को बहुत ही जल्द खत्म कर डालूंगा। और पीछे से ये सब कुछ ज़ीबाओ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि इस बंदे से हेड ऑन हेड फाइट नहीं किया जा सकता, मैं इस बैटल को पूरी तरीके से हार जाऊंगा, मुझे यहाँ कोई रास्ता निकालना होगा। और इसकी एबिलिटी के बारे में जो कुछ भी मैंने फिगर आउट किया है वो अब तक बहुत ही ज़्यादा कम है, मुझे और भी ज़्यादा इसके बारे में जानना होगा क्योंकि जो कुछ भी इसकी एबिलिटी के बारे में मैंने फिगर आउट किया है वो पूरी तरीके से कम है, मुझे और भी नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। और लियो को देखते हुए कहता है लेकिन फिर भी इसका ये जो हीलिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अटैक जो है वो अभी भी इसके ब्लड को मांगता है जिस वजह से ये अपने काफ़ी ज़्यादा ब्लड को लॉस कर सकता है। ये कोई इमोर्टल तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर अब मेरा ली लगभग चार्ज हो चुका है और इसके बाद मैं अपने एक ही स्ट्राइक से इस बंदे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन कुछ और बोलने से पहले ही उसके पीछे एक आइस गोलम आ गया होता है, जिस बात को ज़ीबाओ भी नोटिस कर लेता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और पीछे की तरफ से ये आइस गोलम आकर उसके सीने पर अपने वेपन से अटैक कर देता है जिससे ज़ीबाओ अपने आप को नहीं बचा पाता, वो पूरी तरीके से हक्का बक्का। और यहाँ पर उस वेपन को पकड़ लेता है, उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलने लगती है और लाइटनिंग भी बाहर आती है और एक लाइटनिंग फॉर्म में आकर वो इस जगह पर से स्केप करने के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, वो भी अपने एक क्लोन से दूसरे क्लोन में भागता हुआ। और इस तरीके से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वो यहाँ पर भागा भागा फिर रहा है और कहता है कि जब तक मेरे ये बाकी की क्लोन्स इस जगह पर मौजूद है मैं यहाँ पलक झपकते ही किसी भी जगह पर पहुंच सकता हूँ और कोई भी मुझे आसानी से तो नहीं मार सकता। और बाउली बोल रहा है कि अब मैं देख पा रहा हूँ कि कैप्टन जो है वो अपने लाइटनिंग स्पीड को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हम लोगों के जीतने का थोड़ा बहुत तो चांस है और यहाँ पर वो अभी भी उस बंदे को जान से मार सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जितने भी यहाँ पर आइस गोलम्स रहते हैं और ज़ीबाओ लाइटनिंग सो आपस में मिलकर बहुत ही धुआंधार फाइट कर रहे होते हैं। और इस फाइट को देखते हुए बाउली काफी खुश होते हुए अपने मन में कहने लगता है कि अभी भी कैप्टन के पास चांस है कि वो इस बंदे को जान से मार सकते हैं, तो तुम यहाँ पर हमारे कैप्टन को हल्के तौर पर तो बिल्कुल भी मत लेना, पता नहीं ये बंदा कौन सा ख्याली पुलाव पका रहा है। और एक ज़ीबाओ शैडो लाइटनिंग का गला को मरोड़ते हुए बोलता है कि आखिर किसने कहा कि मैं उसे आसानी से मारने वाला हूं। और इस बात को सुनकर ये बंदा हक्का बक्का और पीछे से लियो बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं इसे तड़पा तड़पा के मारूंगा क्योंकि जो कुछ भी क्राइम इसने कमिट किया था उसके लिए इसे आसान मौत तो बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी और इसलिए मैं स्लोली इसे मारने वाला हूं। और इस बात को सुनकर ये शैडो ज़ीबाओ बोलता है कि आखिर तू ये क्या करने की कोशिश
कोशिश कर रहा है। ज़ीबाओ का फ्लैशबैक, वो तड़पा तड़पा के जानवरों को मार रहा था, इस वजह से वो एक मेंटली इल आदमी है। लियो कहता है कि तुम्हारे हर एक क्लोन में तुम्हारा एक पार्ट मौजूद है, यानी कि इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो। फिर बोलता है कि अगर मैं किसी एक शैडो क्लोन के ऊपर में उसे पेन देता हूं तो बाकी के क्लोन्स को भी उस पेन का एक्सपीरियंस होगा, और इस तरीके से तुम लोगों का ये जो पेन है वो एक दूसरे के पास से ट्रांसमिट होता हुआ सीधा रियल बॉडी के पास में जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पर सही बोल रहा हूँ, बोलकर और भी ज़्यादा उसे जकड़ने लगता है। इस तरीके से जकड़ रहा हो जैसे कि कोई एनाकोंडा उसके गर्दन को पकड़ के जकड़ता है। और यहाँ पर ये बाकी के जितने शैडो क्लोन्स रहते हैं उन लोगों को भी पेन होना शुरू हो जाता है, जिस तरीके से लियो ने यहाँ पर कहा हुआ था। और एंड के समय में हम लोगों को दिखाया जाता है ज़ीबाओ जो कि पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है अपने लोगों के ऐसे हालत को देख के, और वो बोलता है कि आखिर उसे मेरे इस वीकनेस के बारे में कैसे पता चल गया। लियो इसके गर्दन को और ज्यादा दबाते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने रिबेलियन किया है और वुमेन्स का रेप किया और प्रिजनर्स को टॉर्चर किया है और अपने ही कॉमरेड को जान से मारा है, और इन सारे क्राइम का तुम लोगों को भुगतान तो करना ही होगा। और इन सब का भुगतान ये है कि तुम लोगों को यहाँ पर मौत दी जाएगी। और इस तरीके से अपने पावर से उस शैडो क्लोन को पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अरे वाइट वाइट दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये दरअसल ब्लड है जो कि यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखाया गया है। और इस वजह से हमारा जो रियल ज़ीबाओ है उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, और वो बोलता है कि इतना ज़्यादा पेन आखिर यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी तरीके से ये बाकी के जो आइस गोलम है वो भी शैडो क्लोन्स को पकड़कर एकदम बेदर्दी से चीरना शुरू कर देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों में ज़ीबाओ को पेन हो रहा होगा बैक साइड में। और लियो को भी देखते हैं जो कि एक शैडो क्लोन के ऊपर में अपने वेपन से अटैक करते हुए बोलता है कि जो पेन तुम लोगों ने दूसरों को दिया है वो पेन तुम लोगों को भी तो फील होना ही चाहिए ना, क्योंकि ये जो पेन है ना उसकी वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, और इस तरीके से तुम लोगों ने टॉर्चर कर करके दूसरे लोगों को जान से मारा है, तो तुम लोग भी वही पेन को और टॉर्चर को यहाँ पर डिजर्व करते हो। और बाउली ये सब कुछ देखते हुए हक्का बक्का क्या ही बोलेगा, बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन रहने दो क्योंकि इसका कैप्टन मरता हुआ इसे यहाँ पर नजर आ रहा है। और ज़ीबाओ की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई है, और वो बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि उसे मेरे वीकनेस के बारे में पता चल चुका है। और वेपन ली का सहारा लेकर खड़े होते हुए अपने मन में कहने लगता है कि रुक जा, मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत एनर्जी बचा हुआ है, जिसके बाद मैं उसके ऊपर में स्ट्राइक कर सकता हूं, और एक बार मैं फुल्ली चार्ज हो जाऊं उसके बाद मैं उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डालूंगा। और कहने लगता है कि ये ट्रिपल एस क्लास वेपन है जिसका एक ही स्ट्राइक इस बंदे को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जैसे ही वेपन पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है वो कहने लगता है कि यही तो मैं चाहता था, क्योंकि अब वेपन पूरी तरीके से चार्ज हो गया है तो मैं उसके ऊपर में स्ट्राइक कर सकता हूं। और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए वेपन को ऊपर की तरफ में उठा देता है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग वहां से निकलने लगती है, और कहने लगता है कि मेरा एक स्ट्राइक और ये जितने भी इंटायर डीमन क्लैन है वो पूरी तरीके से वाइप्ड आउट हो जाएगी। और भी ज़्यादा पावरफुल हम लोगों को यहाँ पर उसका अटैक होता हुआ नजर आता है। और सचमुच में जब ये पावरफुल अटैक यहाँ लियो और उसके बाकी लोगों के ऊपर में किया जाएगा या फिर यून किंगडम में, तो ये पूरा जगह डिस्ट्रॉय हो सकता है। लियो उसे अटैक करता हुआ देखता है और उसके हाथों में भी शैडो हम लोगों को नजर आती है। और हमें लियो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर एक जो डीमन है वो यहाँ पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप करते हुए आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है, और वो यहाँ पर काफी ज्यादा सस्पिशियस तरीके से अपना फेस बनाता है जैसे कि अभी उसका कोई पीछा कर रहा हो। और फिर वो यहाँ पर कुछ चीजों को देखता है और उसे खाने के लिए आगे की तरफ में बढ़ जाता है, और वो आसपास की चीजों को देखता है कि कहीं वो कोई देख तो नहीं रहा है उसे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उसका सर्चिंग कर रहे होते हैं। वो एक ड्रैगन है जिसे यहाँ पर पकड़ने के लिए ये ह्यूमंस इस जगह पर आए हुए हैं, लेकिन किसी तरीके से ये ड्रैगन अपने आप को बचाकर इस जगह पर से एस्केप कर गया है। और ऊपर की तरफ से ये ड्रैगन उन ह्यूमंस को देखने लगता है कि आखिर वो लोग कब तक यहाँ पर उसका पीछा करेंगे, क्योंकि ये अभी एक बच्चा है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो सामने की तरफ में देखता है वहां पर हमको हमारा साओ फैंग जो कि ह्यूमन फॉर्म में अपने जवानी के दिनों में नजर आता है, और वो बेचारा चिप्स खा रहा होता है। और उसे देखने के बाद ये जो लिटिल ड्रैगन है वो पूरी तरीके से घबरा जाता है, लेकिन हमारे लियो का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है, जैसे कि वो इस तरीके की चीजों को कई बार देख चुका हो। और ये जो यहाँ लिटिल ड्रैगन है वो हमारे लियो के ऊपर में बहुत ही ज्यादा गुर्राने लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि लियो भी उसे यहाँ पर मार सकता है या फिर पकड़ सकता है। लेकिन लियो अपने जो चिप्स का पैकेट है वहां पर अपने हाथ को डालता है और वहां पर से कुछ चिप्स को बाहर निकालकर सीधा उस लिटिल ड्रैगन को देते हुए बोलता है क्या तुम इसे खाना चाहोगे। रिसेंटली ह्यूमंस और डीमंस जो है वो वॉर कर रहे हैं, वो भी एक मैजिक क्रिस्टल के लिए। इस वजह से कई सारे जो लोग हैं वो भूख से तड़प तड़प कर मारे जा रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द ये वॉर इस जगह पर खत्म हो जाए। और ये जो लिटिल ड्रैगन है वो लियो का इस जगह पर शायद फ्रेंड बन चुका है। और फिर हम अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आ जाते हैं जहां पर लियो
लियो का ली पूरी तरीके से चार्ज हो गया है और ज़ीबाओ बोलने लगता है कि आखिरकार वो समय आ गया है कि जब ली पूरी तरीके से अब चार्ज हो चुका है और वो अपने वेपन को ऊपर के तरफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि मेरा बस एक स्ट्राइक और ये पूरा इंटायर डीमन क्लैन इस जगह पर से वैनिश हो जाएगा। और जैसे ही वो अपने पावर को और ज़्यादा इंक्रीज करता है, यहाँ पर लियो उसे ऐसा करता हुआ देखने लगता है। ये ड्रैगन हमारे लियो को पता नहीं क्यों इस तरीके से बड़े अजीबोगरीब ढंग से देखे जा रहा होता है। लियो का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। फिर वो अपने हाथ को सामने के तरफ में कर देता है और वो बोलता है कि ली रिटर्न हो जाओ। और जैसे ही एक सीरियस लुक के साथ में वो बोलता है, यहाँ पर ज़ीबाओ को हम देखते हैं जो कि हमारे लियो के ऊपर में अपने उस पावरफुल वेपन से अटैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है। और दूसरे ही पल में ये जो वेपन ली है वो पूरी तरीके से डिसमेंटल हो जाता है, जिसे देखकर ज़ीबाओ आश्चर्यचकित होते हुए कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और हर एक पुर्जे पुर्जे में बढ़कर सीधा आगे की तरफ में बढ़ता हुआ ये ली वेपन हम लोगों को नज़र आता है और सीधा जाकर हमारे ली के हाथों में दिखाई देता है, पूरी तरीके से असेंबल भी होने लगता है। और जैसे ही हमारा लियो के हाथों में आ जाता है वो पूरी तरीके से असेंबल्ड हो चुका है और लियो कहने लगता है कि तुम अपने राइट ओनर के पास में वापस आ चुके हो। और उसे ऐसा देखकर ज़ीबाओ पूरी तरीके से कंफ्यूज और कहता है कि क्या आखिर ये पॉसिबल कैसे है, मैंने क्लियरली जो है उसे यहाँ पर अपने लिए यूज किया हुआ था, आखिर एक डीमन इसे कैसे यूज कर सकता है। लेकिन लियो बोलने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने ली को मेरे पास तक लाने में इतनी बड़ी दिक्कत को उठाना पड़ा है, तो इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी हेल्प भी है। और फिर वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और फिर अपने वेपन को साइड के तरफ में एक स्विंग लगा देता है। और जैसे ही वो एक स्विंग लगाता है, क्या ही कमाल का यहाँ पर टोर्नेडो जैसा कुछ क्रिएट होता है और बहुत ही बेहतरीन नजर आता है। और जैसे ही ये टोर्नेडो इस जगह पर क्रिएट होता है, ये जितने भी शैडो क्लोन्स है उस टोर्नेडो के चपेट में आने लगते हैं और धीरे धीरे करते हुए इस जगह पर से डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं और आसमान से बिजली कड़कने लगती है, तड़ 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 तड़, और जमीन में एक धमाका होता है, का बूम। और फिर हम देख पाते हैं कि जैसे ही चीजें इस जगह पर शांत होनी शुरू हो जाती है और धुआं हटता है, बाउली लियो को देखकर बोलता है कि मुझे मालूम था कि ये तुम ही हो। और फिर हम देख पाते हैं ये ड्रैगन को, जो कि लियो से बोलने लगता है कि तुम वापस आ गए। और ये जो ड्रैगन है वो दरअसल वो छोटा सा ड्रैगन था जो बचपने के टाइम में हमारे लियो ने उसे खाना प्रोवाइड कराया था। और इन दोनों का मिलन आखिरकार इस जगह पर हो चुका है और इसने हमारे लियो को पहचान लिया है कि ये वही ह्यूमन है जिसने उसे खाना खिलाया था और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। और यहाँ पर ये जितने भी शैडो लाइटनिंग ज़ीबाओस है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से ज़ीबाओ पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होता है। और इन लोगों को यहाँ पर डिसअपेयर होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही होती है, लेकिन फिर भी ये सारे लोग इस जगह पर से मिटा दिए गए हैं। और यहाँ बोलते हैं कि ये जितने भी डार्क क्लाउड लाइटनिंग से वो सारे के सारे इस जगह से फेड अप हो चुके हैं, यानी कि सपाट कर दिए गए हैं। और फिर हम देख पाते हैं आइस गोलम को, जो कि रियल ज़ीबाओ को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और ज़ीबाओ अपने घुटनों पर हम लोगों को नजर आता है। और हमारा लियो अपने वेपन को लाकर ज़ीबाओ के साइड में टिका देता है और ज़ीबाओ पूरी तरीके से अचंभित और शॉक में कि आखिर अब ये यहाँ पर क्या करने वाला है। और लियो एक सीरियस लुक के साथ गुस्से में बोलने लगता है कि ये जो वॉर है अब यहाँ पर रियल में खत्म हो चुका है। और क्या ही कमाल का लियो इन सारी चीजों में नजर आ रहा है और उसके बॉडी से काफी ज्यादा डार्क और अभी बाहर की तरफ में निकल रहा होता है। और हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर कोई कहने लगता है कि तुमने वहां पर देखा एक डीमन उस जगह पर गिरा है। और ये होता है हमारा छोटा लियो, जो कि अपने ड्रैगन से बोलता है जो थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, जल्दी से जाओ और उसे मेरे लिए लेकर आओ। और फिर यहाँ पर ये जो ड्रैगन है उसे ये सब कुछ करने के लिए मना कर रहा होता है। और लियो बोलने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ पर उसे कैरी करके मेरे पास पे लेके आओगे तो तुम्हें डॉग जैसा महसूस होगा। फिर यहाँ पर वो कहने लगता है कि ठीक है, तुम कोई डॉग नहीं हो। आखिर किसने तुमसे कह दिया कि तुम कोई डॉग हो, लेकिन तुम तो डॉग तो बिल्कुल भी नहीं हो। और उसे पेट करते हुए बोलने लगता है कि तुम तो मेरे बेस्ट पार्टनर हो। और ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है और लियो बोलता है कि काफ़ी टाइम पहले मैंने ये बात सुनी हुई थी कि हज़ारों साल पहले ये जितने भी डॉग्स और ह्यूमंस थे वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, तो हम दोनों भी बेस्ट फ्रेंड है। और इस तरीके से इन दोनों का नोक झोंक भी चल रहा होता है। और फिर हम ड्रैगन को देख पाते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन में, जो
कि यहाँ पर दर्द के मारे में बहुत ही ज़्यादा रॉर करना शुरू कर देता है और इसका नाम है थंडर ड्रैगन गीटा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर में कंट्रोलिंग डिवाइस लगाया गया है। जैसे ही वो डिसोबे होगा उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने वाला है और फिर ये ज़ीबाओ बोलने लगता है कि जल्दी से यहाँ पर उसे ब्लॉक करो, वो मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और लियो यहाँ पर गुस्से भरी निगाह से उसे देखते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर और ज़्यादा थंडर नहीं आने वाला और तुम्हारी जो एनर्जी है ना वो पूरी तरीके से मैं डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। फिर बोलता है कि अब यहाँ पर कोई भी भागने वाला नहीं है, तो तुम यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी मत सोचना। लेकिन ज़ीबाओ अपने मन में बोलने लगता है कि ये जो स्पीड डाटा है ना थंडर ड्रैगन का उसका 10,000 है, अगर मैं यहाँ उसे कैचअप कर लूँ तो उसके बाद मैं इस जगह पर से निकल सकता हूँ। और फिर वो किसी बटन को यहाँ क्लिक कर देता है और वो बोलता है कि जल्दी से यहाँ मेरे पास में आओ, मुझे जल्द से जल्द इस जगह पर निकलना है, अगर तुम नहीं आते हो तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर दूंगा बोलकर यहाँ पर हमारे गीटा को पूरी तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जिस वजह से ये ड्रैगन बहुत ही जोर जोर से दर्द में चीखने चिल्लाना शुरू कर दिया है और उसके आंखों से यहाँ पर आंसू भी निकल रहे होते हैं। और उसे रोता हुआ देखकर लियो का दिल पूरी तरीके से पसीज जाता है और वो बोलता है कि गीटा आखिर तुम्हारे साथ में ये हो क्या रहा है, अबे कंट्रोल की वजह से हो रहा है। और अपने मन में कहने लगता है कि उन लोगों ने उसके अंदर में ऐसा कुछ डिवाइस डाल दिया है जिस वजह से वो इंटरनली एक्सप्लोड हो सकता है, आखिर इन लोगों ने मेरे बीस्ट के साथ में ये क्या कर दिया है। और फिर वो बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर मुझे बाहर निकालो बोलकर तेजी की रफ्तार से ज़ीबाओ आगे की तरफ में भागना शुरू कर देता है और सीधा जाकर हमारे उस ड्रैगन के सर पर बैठ जाता है। और बाउली बोलता है कि मुझे भी अपने साथ में लेकर चलो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। और ड्रैगन अपनी उड़ान भर देता है और नीचे भर रह जाता है सिर्फ हवा ही हवा और फिर तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। ये जितने भी डीमन क्लैंस के लोग हैं वो ये सारी चीज़ों को देखने लगते हैं और फिर हम देख पाते हैं कि ये जो ज़ीबाओ है वो कहने लगता है कि ये बस वर्दीलेस डीमन क्लैन है, मैं यहाँ पर जैसे ही अपने आप को रिकवर कर लूंगा वापसी करके इन लोगों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वैसे भी मेरा ये ट्रिप पूरी तरीके से फालतू नहीं गया है, मुझे यहाँ पर डीमन कोर मिल गया है जो आगे जाकर मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और पीछे से मिस्टर मिंग बोलने लगते हैं कि जनरल लियो ये जो स्पीड में वो जा रहा है ना उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और फिर लियो उसे जाता हुआ ही देख रहा होता है और कुछ भी नहीं बोलता। और वुजुन भी हमारे लियो को देखने लगता है और वो बोलता है कि कुछ तो तुम्हारे माइंड में चल रहा है और इस बात में मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। और लियो हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में नजर आ रहा होता है और कुछ भी नहीं बोलता। और पीछे से उन लोगों को उड़ते हुए जाता हुआ देखकर कोई बोलने लगता है तो इसका मतलब ये है कि उसे इस जगह पर से जाने के अलावा हम लोगों के पास में कोई दूसरा चॉइस मौजूद नहीं है। और अपने आप को बेबस और लाचार समझने लगता है और अपने सर को नीचे की तरफ में कर देता है। और तभी उसके ब्रेन में आवाज़ आती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर में यकीन है। और जैसे ही ये आवाज़ हमारा लियो सुनता है उसके यहाँ पर इंद्रियां जाग गई होती है और पूरी तरीके से अचंभित हो जाता है। फिर से वॉइस आती है कि यहाँ अगर तुम मौजूद हो तो मुझे हेजिटेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और लियो बोलता है कि ये तो गीटा का वॉइस है। और फिर ये ड्रैगन अपने आप में ही कुछ चीज़ें करने लगता है जैसे कि वो नीचे की तरफ में जा रहा है शायद। और यहाँ ये जो ज़ीबाओ है वो अचंभित होकर बोलता है कि आखिर अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और गीटा बोलने लगता है क्या तुम्हें वो गेम याद है जो हम बचपन के टाइम में एक दूसरे के साथ में मिलकर खेला करते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने ज़ीबाओ को हवा में ही उछाल दिया होता है और ज़ीबाओ हवा में रहते हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और हमारा ड्रैगन अपने मुंह को खोलकर उसे चबाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और गीटा ने ज़ीबाओ को अपने ज़बान से जकड़ लिया होता है जिस वजह से ज़ीबाओ को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वहाँ पर से काफ़ी ब्लड भी निकलता है। और ज़ीबाओ बोलता है क्या तुम यहाँ पर मरने का रास्ता खोज रहे हो। और गीटा बोलने लगता है कि अब समय है, यानी कि लियो से बोल रहा है कि अब समय हो गया है तुम्हारे बारी का। और हम देखते हैं कि वो तेजी की रफ्तार से नीचे की तरफ में एक मिसाइल की तरह हम लोगों को गिरता हुआ नजर आता है। और लियो नीचे में पूरी तरीके से तैयार है और वो भी अपने वेपन ली के साथ और बहुत ही ज़्यादा गुस्से और एक सीरियस लुक के साथ में वो यहाँ पर देखने लगता है आगे की तरफ और अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर देता है। और उसके चारों तरफ हम लोगों को टोर्नेडो निकलता हुआ नजर आता है। और फिर यहाँ पर वो बोलने लगता है ज़ीबाओ कि ऐसा तुम मत करो, उसके बाद जो कुछ भी होगा तुम उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। यानी कि वो हमारे गीटा को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा होता है, लेकिन गीटा तो एकदम मिसाइल की तरह आगे बढ़ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके हाथों से ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला जो है वो एक्टिवेट भी हो गया है शायद, और ये रिमोट उसके हाथों से छूट भी गया होता है। और वो बोलने लगता है कि मैं तुझे पूरी तरीके से एक्सप्लोड करके रखूंगा। और यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्रेस 75% हो गया है, फिर 83% हो जाता है। लेकिन एक फायर की तरह और मीटियोर की तरह हमारा ये जो गीटा है वो नीचे की तरफ में गिरता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसके अंदर में सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला ऑन हो गया है, जिस वजह से बॉडी से काफ़ी ज़्यादा फायर निकल रही है और इसका
प्रोग्रेस 90% हो चुका है और लियो ये सारी चीजें एक टक आंख लगाकर देख रहा होता है। फिर सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्रेस 97% हो जाता है और वो सीधा हमारे लियो के पास में पहुंच चुका है और लियो भी पूरी तरीके से तैयार है। पता नहीं नेक्स्ट सीन में क्या कुछ होने वाला है। फिर हम देख पाते हैं कि लियो एक गजब का स्लैश यहां पर लगाता है और यहां पर ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोग्रेस है वो 99.5% में आकर रुक गया होता है और लियो का ये जो अटैक होता है अपने ड्रैगन गीटा के ऊपर क्या ही कमाल का नजर आ रहा होता है और उसके एक अटैक की वजह से ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट और कंट्रोलिंग डिवाइस है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहां पर गीटा की जान बच चुकी है और गीटा जमीन पर क्रैश लैंडिंग करते हुए जमीन में घसीटा मार के आगे की तरफ में बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है और ये सब कुछ देख रहे होते हैं हमारे डीमन क्लैन और बाउली। बाउली तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया होता है क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आगे अब क्या होने वाला है और बाउली बोलने लगता है कि ये दोबारा से यहां पर हो गया है और फिर हम ड्रैगन को देख पाते हैं जिसकी जिंदगी हमारे लियो ने बचा ली होती है और लियो यहां पर हम लोगों को धूल के पीछे से उसकी परछाई के समान नजर आ रहा होता है और ये सारे लोग हमारे लियो को देखने लगते हैं और ज़ीबाओ दिखाया जाता है जो कि खून में पूरी तरीके से तरबतर हम लोगों को नजर आता है और वो खून की वॉमिटिंग कर रहा होता है और लियो आगे की तरफ में बढ़ता हुआ दिखता है और पीछे से ज़ीबाओ बोलने लगता है कि प्लीज मेरी जिंदगी को बख्श दो और बहुत ही ज्यादा इंजरी की हालत में वो अपनी जिंदगी के मतलब बख्श देने के लिए भीख मांग रहा होता है लियो से और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है और वो बोलता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और बहुत गुस्से में ज़ीबाओ बोलने लगता है कि तुम्हें मुझे कंप्लीटली यहां पर टर्मिनेट कर देना चाहिए, आखिर इस तरीके से मारने का क्या मतलब है। और लियो विदाउट एक्सप्रेशन एक लुक के साथ उसकी बातों को सुनता है और फिर एक सीरियस लुक में बोलने लगता है कि जब तुमने मुझे बिट्रे किया था उसी वक्त तुम्हारा ये जो रिजल्ट था वो डिसाइड कर लिया था, क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा था। और फिर इस बात को सुनकर ज़ीबाओ बोलता है कि बिट्रे, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तुम यहाँ पर बोल क्या रहे हो, मैंने तुम्हें कब बिट्रे किया था। और इस सीन में हम गीटा, हमारे लियो और लियो के ली तीनों को यहाँ पर देख पाते हैं और क्या ही कमाल का पोज में ये लोग हम लोगों को इस जगह पर दिखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि दूसरे ही पल में हमारे लियो का ह्यूमन फॉर्म यहाँ पर उसे दिखने लगता है, यानी कि ज़ीबाओ ये सब कुछ देख रहा है और हमारा जो लियो है वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर कर लेता है अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में और वो बोलने लगता है कि जब तुम यहाँ पर वैन हुआ को देखोगे इस बात का खास ध्यान रखना कि तुम अपने घुटनों पर आकर उससे माफी मांगोगे। और बहुत ही गुस्से में लियो नजर आता है और यहाँ पर जैसे ही वो हमारे लियो और ह्यूमन लियो के बारे में सोच लेता है वो समझ गया है कि ये साओ फैंग लियो है और जैसे ही वो ज़ीबाओ के ऊपर में एक स्लैश लगाता है वो बोलता है कि तुमने अपने ही लोगों के अगेंस्ट में रिबेलियन किया है और फिर एक जबरदस्त स्लैश लगाने के लिए आगे बढ़ता है और वो पुरानी बातों को भी याद करता है जब बाओली ने वॉइस कैप्टन की वीवी के ऊपर में गलत काम किया था और कहता है कि वुमेन्स को तुम लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से टॉर्चर किया और उनके साथ में बदतमीजी की है। और फिर एक स्लैश लगाता है और बोलता है कि तुमने प्रिजनर्स को बहुत ही गलत तरीके से, ब्रूटल तरीके से जान से मारा है, वो भी तड़पा तड़पा के, और बहुत ही ज़्यादा स्लैशेस लगा देता है इस बार और बोलता है साथ में तुमने अपने टीममेट्स को भी हार्म किया है जब यहाँ पर अपने वॉइस कैप्टन को उन लोगों ने ब्रूटली जान से मारा था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि लियो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर ज़ीबाओ के पूरे बॉडी में यहाँ पर स्लैशेस लगा देता है और उसके ये जितने भी कट होते हैं उसके फेस में एक स्ट्रक्चर की तरह साफ साफ नजर आ रहे होते हैं और ज़ीबाओ इस जगह पर अब मरने वाला है। और फिर लास्ट बार में एक सीरियस लुक के साथ गुस्से में देखने लगता है ज़ीबाओ को और बोलने लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे गेयर को भी चुरा लिया और साथ में गीटा को बिट्रे किया था और तुम यहाँ पर रूथलेस और अनग्रेटफुल थे और तुम यहाँ पर किसी भी चीज़ को जो है अपने पावर के गेन करने के लिए यूज़ कर रहे थे, बोलकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर कंटिन्यूसली स्लैश लगाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर उसको पीसीस में पूरी तरीके से कट कर देता है और बोलता है कि इन सब का सज़ा बस एक ही है कि तुम्हारा एग्जीक्यूशन होता है। और बड़े ही बेदर्दी और तड़पा तड़पा के यहाँ पर ज़ीबाओ को ली ने यहाँ पर मार दिया होता है और ज़ीबाओ जैसे ही इस जगह पर मर जाता है लियो बोलने लगता है कि टास्क अब कंप्लीट हो चुका है। और ये सब कुछ देखकर बाओली यहाँ कांपते हुए बोलता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये डीमन कोई और नहीं बल्कि हम लोगों का साओ फैंग लियो है। और फैंग लियो के बारे में याद करता है, वो बोलने लगता है कि वो यहाँ पर भाग कर बिल्कुल भी नहीं गया था, पता नहीं क्या हुआ है लेकिन ये और
भी ज़्यादा पावरफुल बन गया है इस जगह पर। और हम देख पाते हैं लियो और ड्रैगन को, जो कि क्या ही कमाल के नज़र आ रहे होते हैं। और लियो वो एकदम ओवर पावर करता हुआ इन सारी जगहों पर नज़र आ रहा है। और साथ में नोटिफिकेशन भी आ रहे होते हैं कि सक्सेसफुली तुमने एक जो एस क्लास का हीरो था उसे जान से मार दिया है, इस तरीके की बातें। लास्ट में लिखा है हिस्ट्री हैज शिफ्टेड और सक्सेसफुली जो है वो SS मिलियन एक्सपीरियंस लेवल अप बाय 4 क्लास एडवांस्ड टू A16 इंटर एंड अपग्रेड स्टेट में पहुंच चुका है। और लियो पीछे से बोलने लगता है कि मैटर जो है उसे यहां पर सॉल्व कर गया है। और सीन चेंज होता है, हम लेबोरेटरी में देख पाते हैं जहां पर एक लड़की टेस्ट ट्यूब के अंदर में एक ह्यूमन को रखे हुए है। और ये होता है हमारा लियो। और इसे देखते हुए वो कहने लगती है कि तुम्हारे गियर्स, तुम्हारे वेपन्स और साथ में तुम्हारा ड्रैगन वो सारे के सारे तुम्हारे पास में जा चुके हैं। और हाओ लियांग ना कहने लगती है कि अब जो यहाँ पर बचा हुआ है वो है तुम्हारी वुमेन, जो कि बहुत जल्द तुम्हारे पास में आ जाएगी। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय बाय।